जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सन्यासी जीके में। महिलाएं सिंदूर की डिब्बी में रखें, ये एक चीज, पति की उम्र बढ़ेगी और होंगे अमीर। जी हाँ दोस्तों, आपके सिंदूर लगाने से आप अपने पति की उम्र बढ़ा सकती हैं। और जो औरतें अपने पति को दीर्घायु बनाना चाहती हैं, अपने पति के दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हैं, तो सिंदूर दानी में केवल यह चीज रखने से ही आप अपने पति की और अपनी किस्मत को बदल सकती है और अपने सुहाग की उम्र को बढ़ा सकती है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज कहते हैं कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती या फिर अपने सिंदूर को छुपा लेती हैं, वह अपने पति की बदकिस्मती का कारण बनती है। इसीलिए महिलाओं को अपने सिंदूर दानी में एक चीज जरूर रखनी चाहिए और मांग को हर रोज भरना चाहिए। तो आखिर कौन सी है वो चीज है जिसके बारे में गुरुजी ने सभी महिलाओं को बताया? अगर आप भी जानना चाहते हैं गुरुजी के बताए हुए सिंदूर दानी के ये उपाय, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, गुरुजी का कहना है कि आज के मॉडर्न जमाने में ऐसे तो महिलाएं बिंदी और सिंदूर लगाना ही नहीं चाहती, लेकिन जो महिलाएं लगाती भी हैं, वो इस बात का ध्यान नहीं रखती हैं कि उन्हें कौन से नियमों का पालन करना है। शास्त्र के अनुसार महिलाओं की बिंदी और सिंदूर उनके सुहाग की पहली निशानी होती है। तो महिलाओं को कभी भी अपना बिंदी और सिंदूर किसी भी दूसरी महिला को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए और न ही किसी की बिंदी या सिंदूर मांगकर लगाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के समुद्र शास्त्र में जो 16 श्रृंगार बताए गए हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे बड़े गहने में महिलाओं की बिंदी और सिंदूर ही आते हैं। तो अगर आप किसी और की बिंदी सिंदूर मांगकर लगाती हैं या फिर अपनी बिंदी सिंदूर किसी और को दे देती है, तो आप अपने सौभाग्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। साथ ही साथ आप अपने पति की उम्र को भी घटा रही हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपनी बिंदी या सिंदूर किसी दूसरी स्त्री को लगाने के लिए दे देती है, तो आप अपना सौभाग्य भी उस स्त्री को दे देती है। और अगर किसी और की बिंदी सिंदूर आप मांग कर इस्तेमाल करती है, तो उस स्त्री का दुर्भाग्य आपके पास आ जाता है। तो हमेशा ही सिंदूर का लेन देन करने से बचना चाहिए और हमेशा अपने पास बिंदी और सिंदूर रखना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं को कभी भी गीले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए और ना ही सिंदूर को अपने बालों से छुपाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि जो महिलाएं फैशन के चक्कर में टेरी मेरी मांग निकाल लेती हैं और फिर उसमें सिंदूर भर लेती हैं, तो ऐसा करने से उनके पति के मान सम्मान में कमी आती है और उनको समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती। इसी के साथ गुरुजी यह भी कहते हैं कि महिलाओं को अपने सिंदूर और सिंदूरदानी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुरुजी के अनुसार जो महिलाएं सिंदूरदानी का इस्तेमाल करती हैं, वो ध्यान रखें कि आपकी सिंदूरदानी चांदी की होनी चाहिए, या फिर अगर आप साधारण सिंदूरदानी का इस्तेमाल भी करती हैं, तो उसे यहाँ वहाँ अपवित्र जगह बिल्कुल न रखें। तो दोस्तों, सिंदूर महिलाओं के सुहाग से संबंध रखता है। इसीलिए गुरुजी ने महिलाओं को सिंदूरदानी में एक गोमती चक्र रखने की सलाह भी दी है। गुरुजी कहते हैं कि गोमती चक्र मां लक्ष्मी का प्रतीक होता है और जो औरतें अपनी सिंदूरदानी में गोमती चक्र रखती हैं, उन पर माता लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा गुरुजी ये भी कहते हैं कि अगर आप किसी पवित्र स्थान पर जाती हैं या फिर आपको कहीं मंदिर जाने का सौभाग्य मिलता है, तो वहां से सिंदूर लेकर अवश्य आए और इस सिंदूर को अपनी सिंदूरदानी में मिला ले। ध्यान रखें कि ये सिंदूर कभी भी खत्म ना हो और लगातार इसमें सिंदूर बढ़ाते रहे, क्योंकि ऐसा करने से आपका सुहाग दीर्घायु होगा और आपके पति की उम्र लगातार बढ़ती जाएगी। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को ये भी कहा है कि अगर कोई कामकाजी महिला है और हर रोज सिंदूर नहीं लगा सकती, तो कोशिश करें कि तीज त्योहार वाले दिन आप अपनी मांग जरूर भरें और अपने पति से अपनी मांग को भरवाएं। इसके अलावा महिलाएं अपनी मांग जितनी लंबी बढ़ती हैं, उनके पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। और जो महिलाएं हर रोज अपनी मांग भरती हैं, उनका आज्ञा चक्र मजबूत हो जाता है और ऐसी महिलाओं को मानसिक तनाव जैसी परेशानियां नहीं रहती। और जो महिलाएं मानसिक तौर पर स्वस्थ रहती हैं, वो अपने पति और परिवार को भी स्वस्थ रख सकती हैं। तो मेरे साथियों, ये थी गुरुजी के बताए हुए सिंदूरदानी और सिंदूर से जुड़े हुए कुछ खास उपाय। मैं उम्मीद करती हूँ कि गुरुजी की दी हुई यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक और आपके अपने YouTube चैनल सन्यासी जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको जल्द प्राप्त हो सके। मेरे साथियों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर महादेव जरूर लिखें।